जर्मनी से एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक यूथ वेलफेयर सेंटर में हुई फायरिंग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नॉर्दर्न जर्मनी के स्टेड सिटी में एक आर्म्ड अटैकर ने अचानक लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और इमरजेंसी सर्विसेज ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये हमला स्टेड सिटी के एक यूथ वेलफेयर सेंटर में हुआ। ऐसे सेंटर्स आमतौर पर बच्चों, टीनेजर्स और जरूरतमंद युवाओं की देखभाल, काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन के लिए चलाए जाते हैं। इसलिए इस जगह पर हुई फायरिंग ने लोगों को और भी ज्यादा शॉक में डाल दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही जर्मनी पुलिस ने तुरंत एक मैसिव सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च किया। पुलिस, स्पेशल रिस्पांस टीम्स, एम्बुलेंस और फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां कुछ ही मिनट में मौके पर पहुंच गई। इंजर्ड लोगों को तुरंत हॉस्पिटल्स भेजा गया, जबकि पूरे एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया ताकि कोई और खतरा पैदा ना हो। पुलिस ने बताया है कि इस केस में 2 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति को प्राइमरी शूटर या अलेज्ड अटैकर माना जा रहा है। दूसरे सस्पेक्ट की रोल की भी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या दोनों ने मिलकर इस हमले की प्लानिंग की थी या दूसरा व्यक्ति किसी और तरीके से इस घटना में शामिल था। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस फायरिंग के पीछे का मोटिव सामने नहीं आया है। पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेटर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला किसी पर्सनल डिस्प्यूट का नतीजा था, किसी मेंटल हेल्थ इश्यू से जुड़ा हुआ था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, अथॉरिटीज किसी भी पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर रही है। पुलिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि यूथ वेलफेयर फैसिलिटी में मल्टीपल विक्टिम्स के साथ होमिसाइड की घटना हुई है। इस अटैक में 5 लोगों की जान चली गई और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने अभी तक मरने वालों और इंजर्ड लोगों की पहचान पब्लिक नहीं की है, क्योंकि पहले उनके परिवार वालों को सूचित किया जा रहा है। हमले के बाद पुलिस ने डैंकरस्ट्रास एरिया में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। ये रोड स्टेड सिटी सेंटर के साउथ में स्थित है। अथॉरिटीज ने आसपास के लोगों से अपील की कि वो इस एरिया से दूर रहें और इमरजेंसी सर्विसेज के इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। कुछ समय के लिए रोड ब्लॉक्स लगाए गए और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स भी बनाए गए ताकि इन्वेस्टिगेशन बिना किसी रुकावट के चल सके। क्राइम सीन पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टिगेटर्स बुलेट केसिंग्स, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन डेटा और आईविटनेस स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि अटैकर ने वेपन कैसे हासिल किया और क्या इस हमले की प्लानिंग पहले से की गई थी। स्टेड जर्मनी के नॉर्दर्न रीजन का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो हैम्बर्ग से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इस सिटी की पॉपुलेशन लगभग 5 लाख के आसपास मानी जाती है। आमतौर पर ये एक शांत और सुरक्षित एरिया माना जाता है, इसलिए इस तरह की वायलेंट इंसिडेंट ने पूरे रीजन में डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। इस घटना के बाद जर्मनी की सिक्योरिटी एजेंसीज भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पब्लिक प्लेसेस और सेंसिटिव लोकेशंस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की दूसरी इंसिडेंट को रोका जा सके। साथ ही अथॉरिटीज लोगों से अपील कर रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दे और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर ही भरोसा करें। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तेजी से जारी है। इन्वेस्टिगेटर्स हर एविडेंस को डिटेल में एग्जामिन कर रहे हैं ताकि फायरिंग के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा सके। 2 सस्पेक्ट्स पुलिस की कस्टडी में है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब सबकी नजर इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट पर टिकी हुई है,
जिससे ये साफ हो सकेगा कि जर्मनी के स्टेट सिटी में हुई इस दर्दनाक शूटिंग अटैक के पीछे असल सच क्या था और इस हमले की प्लानिंग किस तरह की गई थी।